हेलो फ्रेंड, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाला है जेईई मेंस 2022 में अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है या आपने तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किन चैप्टर्स को हम छोड़ें और किन चैप्टर्स को पढ़ें, तो यहाँ पर देखिए सबसे सही जगह आप आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन चैप्टर्स का यहाँ पर वेटेज बताने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, जिन्हें आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनको आप टच भी मत करिएगा, क्योंकि देखिए उनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका उनसे क्वेश्चन कम आते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको जितने भी सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पर जिनको आपको छोड़ देना है अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि उनसे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं और देखिए उनका जो जो यहाँ पर पार्ट है, मतलब कि उनमें जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जिन चैप्टर्स को आपको छूना ही नहीं है उन चैप्टर्स को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, तो इजिकल चैप्टर्स जो आपको यहाँ पर देखिए कम मेहनत में ज़्यादा यहाँ पर स्कोर जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उन चैप्टर्स का भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कमेंट सेक्शन में अपने क्यूरीज डाल दिया करिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को देखिए एक भी सेकेंड अगर आप स्किप करेंगे उसके बाद कमेंट से करते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो यहाँ पर देखिए वो मैं यहाँ पर आपको उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आपको वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद जो चीज़ नहीं समझ में आए उसके बाद आप बोलेंगे तो मैं उसको आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जेईई मेंस 2022 में यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाए तो देखिए माई सेल्फ। तो देखिए माई सेल्फ श्रेयांश अग्रहरी और मैं देखिए यहाँ पर कानपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितनी भी अभी तक जेईई की तैयारी में प्रिपरेशन में करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने अपने यहाँ पर 99 परसेंटाइल स्कोर किया, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिला है मुझे। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से आपको यहाँ पर स्किप करना है, मतलब कि आपको कैसे स्कोर करना है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में आपको किन चैप्टर्स को छूना ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको फिजिक्स में मैंने, अगर आपने अभी तक वर्क पावर एंड एनर्जी को नहीं पढ़ा है तो देखिए इसको पढ़ने में आपको कम से कम देखिए 3 दिन लग जाएंगे। इसके अगर आप वन शॉट वीडियोज भी करते हैं, इसको तैयार करने में आपके 3 दिन लग जाएंगे। और इससे जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आता है वो एक ही क्वेश्चन आता है सिर्फ, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए इसका देखिए यहाँ पर थ्योरी पोर्सन, इसमें जो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। वही सेम पोर्सन यहाँ पर देखिए एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रोटेशन को आपको इतना पता होगा कि कोचिंग संस्थाएं जो कोटा या किसी भी जगह यहाँ पर कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं वहाँ पर रोटेशन एक सिंगल चैप्टर को 1.5 महीने पढ़ाया जाता है। उसमें आप सोचिए कि कितना ज़्यादा सिलेबस है, और आपको इससे अगर ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा भी तो सिर्फ 2 क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कि अगर आप अभी तैयारी करने बैठे हैं तो अगर आप पूरा रोटेशन पढ़कर भी जाएंगे तो सिर्फ आपसे 2 ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इससे बढ़िया है कि आपको इस चैप्टर को एकदम छूना ही नहीं है, इस चैप्टर को एकदम टच ही मत करिएगा। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिन्हें आपको छूना ही नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी अक्सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ पर पिछले 5 सालों में आया है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और वेव में आप साउंड भी शामिल कर सकते हैं, तो साउंड भी यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इन चैप्टर्स के कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है सिर्फ, अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर भी एक वीडियो आ जाएगा सेपरेट कि मैं हर एक चैप्टर के जो टॉपिक वाइज है उसको मैं यहाँ पर देखिए मेरे जो यहाँ पर शॉर्ट्स आने वाले हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। हर एक चैप्टर का मैं अलग अलग एक शॉर्ट्स में आपको उन चैप्टर्स के कौन से यहाँ पर टॉपिक पढ़ने हैं उस वो आ जाएगा। तो हर एक चीज़ के लिए अगर आप चैनल पर होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको एक बार और बता दूं कि यहाँ पर कोटा के जो यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स है, कोटा के कोचिंग मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एक पैसे का यहाँ पर वो नहीं आने वाला है, और हर चीज़ यहाँ पर मेरे वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट यहाँ पर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, तो हर एक चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप दूसरे यहाँ पर कौन से चैप्टर हैं जिन्हें फिजिक्स में आपको टच नहीं करना है।
तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, देखिए बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन सेपरेट बहुत ही कम आता है। इसको और यहाँ पर देखिए और जो मिक्सिंग कॉन्सेप्ट होते हैं उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से आपको जो पोर्शन है इससे यहाँ पर सेपरेट क्वेश्चन बहुत ही कम आया है। वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है जिसमें आपका कैपेसिटर भी आ जाता है, वो भी यहाँ पर उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, बहुत ही भारी चैप्टर है। और यहाँ पर देखिए रे ऑप्टिक्स, आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि रे ऑप्टिक्स में कम से कम अगर आप किसी भी कोचिंग मटेरियल्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 30 से ज़्यादा लेक्चर्स लगते हैं इसको कंप्लीट कराने में। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट है। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतना ज़्यादा पोर्शन है कि आप इसे छोड़ ही दीजिए इसका सिलेबस। वेव ऑप्टिक्स में आपको अगर इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, और इनके कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर कुछ शॉर्ट्स अपलोड हो चुके हैं, और हर एक चैप्टर के जो शॉर्ट्स होंगे वो मैं सेपरेट अपलोड करूंगा। तो उनके लिए अगर चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर ही रखिएगा चैनल को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब आपके पास सिर्फ उन चैप्टर्स को पढ़ना है जिससे आपका वेटेज बढ़े और आपका स्कोर इंप्रूव हो। अब बात कर लेंगे तो केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर सिर्फ मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थोड़ा भी नहीं आता है तो टच भी मत करिएगा। ऑर्गेनिक में आपको क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको केमिस्ट्री के सिर्फ आपको इजिकल चैप्टर्स और इजिकल टॉपिक्स जो पढ़ने हैं वो मैं आपको सेपरेट बता दूंगा। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे किन चैप्टर्स को आपको छूना नहीं है। तो देखिए इसमें मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को एकदम ही छूने के लिए मना किया है। उसमें से जो कुछ टॉपिक्स है जिनको आप कर सकते हैं, जिनको आपको मैकेनिज्म कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो उनका लिस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब देखिए आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, इन दोनों चैप्टर्स का जो यहाँ पर वेटेज है उनका आप मिलाकर आपके 15 से 16 लेक्चर हर एक, मतलब कि हर एक पोर्शन का, मतलब कि आयोनिक का 15 और केमिकल का 15, इतने ज़्यादा पार्ट है और इनसे क्वेश्चन आपको दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन आपको मेंस में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अब हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में अब आपको कौन से चैप्टर्स को आपको स्किप करना है। तो देखिए मैथमेटिक्स में आपको स्ट्रेट लाइन को एकदम टच मत करिएगा। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपका वीक है तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को टच नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन को एकदम ही टच मत करिएगा। पैराबोला को भी एकदम टच मत करिएगा। पैराबोला में देखिए अगर आपको स्ट्रेट लाइन में, पैराबोला में देखिए हाइपरबोला और इलिप्स अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो इन चैप्टर्स को टच भी मत करिएगा। मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि इसमें देखिए ज़्यादा मेहनत लग जाएगा और इनका जो पोर्शन है बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा मेहनत से बढ़िया है कि इन चैप्टर को छोड़िए और इजी किल चैप्टर को ऐसा तैयार करिए कि आपका स्कोर बेहतरीन जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसमें अगर आपको पढ़ना है तो इनके जो लोकस पार्ट है, इन सभी का जो लोकस है उसको निकालना सीख लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। पी एंड सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपको देखिए सबसे बड़ा चैप्टर आपके मैथमेटिक्स में यही दोनों है, कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इन चैप्टर्स को आप अगर कर भी जाते हैं, 2-2 महीने अगर आप लगा कर भी जाते हैं तो इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको आप नहीं कर पाएंगे और आपका जो मार्क्स है वो गिर जाएगा। तो इसलिए इन चैप्टर्स को आपको टच ही नहीं करना है। मैंने भी अपने प्रिपरेशन में, कोई भी टॉपर होगा वो भी 100% सिलेबस नहीं करके जाता है। आपको मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मेरे जो इजी किल चैप्टर्स का जो लिस्ट होगा उसको आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। अब तो देखिए यहाँ पर कुछ एक चीज़ बात कर लेते हैं जो आप सभी के लिए सफिशिएंट होगी। तो क्या क्या हमारे चैनल पर जेईई मेंस 2022 से पहले यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जेईई मेंस 2022 से पहले आपको यहाँ पर देखिए शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, और देखिए हर एक चैप्टर के जो शॉर्ट्स होंगे, मतलब कि आपके टोटल 90 चैप्टर मैंने यहाँ पर गिन के रखे हैं, उन 90 शॉर्ट्स आपके आएंगे। उन हर एक चैप्टर के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा, जिनको आपको करना है, कौन से चैप्टर्स आपको स्किप करने हैं, स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड करनी है, टाइम टेबल कैसे पढ़ना है। और देखिए आपको एक और इसके बाद हमारा जो यहाँ पर केमिस्ट्री का एक पार्ट है,
केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनके रिवीजन के लिए मैं आप सभी के लिए शॉर्ट्स का एक ऐसा सीरीज लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपके फॉर्मूलाज और कुछ यहाँ से देखिए एक शॉर्ट में हम एमसीक्यूज दे देंगे आपको, मतलब कि 5-6 एमसीक्यूज मैं उसमें आपको इनरोल कर दूंगा, उसको आपके आंसर कमेंट सेक्शन में डालने होंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट्स होगा उसमें हम आंसर देख लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो रिवीजन है वो भी चलता रहेगा और यहाँ पर देखिए आपका जो रिवीजन हो जाएगा और आपका जो तैयारी है वो बेस्ट लेवल हो जाएगा और आपके 99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता है इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। तो देखिए अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके जाते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते नहीं हैं तो इसमें किसका घाटा है वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। चलिए तो हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।